भारत खंड में राजतंत्र है और राजतंत्र में शासन राजा का होता है। राजा सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर वंशगत होता है। राजा का बड़ा बेटा राजा होता है और जो एक बार राजा बन जाता है वो फिर मृत्यु तक राजा बना रहता है। राजा चाहे दुराचारी हो या अभिचारी, इसका मूल्यांकन केवल ईश्वर कर सकता है। इसलिए राजा जो भी करता है उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। राजा को अपदस्थ करने का प्रयास या उसकी सत्ता या शक्ति का विरोध ईश्वर का विरोध होता है। मैं अपने साथी वक्ता के विचारों से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा वो परंपरा है। फिर भी मैं बिना परंपराओं का विरोध किए बड़ी विनम्रता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय बदल गया है। आज एक राजा को अधिकार और शक्ति जन्मजात मिलते हैं, किंतु उसके साथ साथ एक उत्तरदायित्व भी मिलता है। अपनी प्रजा के भले का उत्तरदायित्व, वरन समूचे राष्ट्र के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला राजा बनना चाहिए। एक ऐसा आदर्श जिसे राष्ट्र सम्मान से देखे, जिसके सुशासन में नागरिक अपने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक विकास कर सकें, फल फूल सकें, सुरक्षित, ससम्मान और सुखी रह सकें। उचित ही कहा है मेरे विद्वान मित्र ने। किंतु एक राजा अपनी प्रजा पर मात्र शासन के लिए सभी मनमाने अधिकारों का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विचार से राजा को एक निश्चित समय के लिए शासन मिलना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं। इसलिए एक राजा को अपने लिए, अपने परिवार, अपने वंश की महिमा के लिए या अपने साम्राज्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि यदि राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है, प्रजा के जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रजा के लिए क्या उपयोगिता है उसकी? मैंने तुमसे कहा था ना कि चाणक्य बहुत गुणी है। एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक वो प्रजा के हित में है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। तो फिर आपके विचार से एक राजा की सही भूमिका क्या होनी चाहिए? एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए। एक मूल मंत्र है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। चाणक्य के विचारों में, चाणक्य की अभिव्यक्ति में ऐसा सम्मोहन था कि उस समय के सभी विद्वान और दार्शनिक जब उसे सुनते थे तब अपना मत भूल जाते थे। चाणक्य के विचार ही उन्हें सत्य दिखने लग जाते थे। जहां एक और चाणक्य नियति की धारा को बदलने में लगा था, वहीं नियति चंद्रगुप्त को अपने सबसे बड़े शत्रु धनानंद के सामने कर नए भारत के निर्माण की भूमिका बना रही थी।